ये गुप्त ज्ञान उजागर होने का एक समय होता है। ये दरवाजे बंद करो। इस ज्ञान को उजागर तब किया जाता है जब सही समय आता है, जब यथार्थ समय आता है, तब इस ज्ञान को उजागर किया जाता है। और ये ज्ञान उजागर तब होता है जब 12 पंथ यानी काल भगवान की पूरी साधना प्रचलित हो चुकी हो, यानी हर प्रकार का ज्ञान इस संसार में आ चुका हो। इसके बाद और कोई ज्ञान नहीं आएगा। ये आखिरी ज्ञान है इस संसार का। यानी आप देखते हैं, जब कोई आप देखोगे जुआ खेलते हैं, जो जुआरी होते हैं, सबसे आखिर में जो पत्ता गिराया जाता है, सबसे बड़ा पत्ता गिराया जाता है। उस पत्ते के बाद गेम खत्म हो जाता है, खेल खत्म, उसके ऊपर कोई पत्ता आता ही नहीं है। इसी प्रकार ये जो ज्ञान है, मूल ज्ञान, ये आखिरी ज्ञान है इस संसार का। हर प्रकार का ज्ञान आ चुका है, हर प्रकार का ज्ञान इस संसार में फैल चुका है। केवल और केवल मूल ज्ञान की कमी है। इसलिए दुनिया भर का ज्ञान होने के बाद भी सब अज्ञान में जी रहे हैं। सारा ज्ञान समझने के बाद भी लोगों का जन्म मरण खत्म नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में मूल ज्ञान नहीं है। इसलिए वो ये जुए की बाजी बार बार हारते जा रहे हैं। क्योंकि पत्ता सही नहीं आ रहा, सबसे बड़ा पत्ता नहीं आ रहा, तो हारेंगे। इसी प्रकार सबसे बड़ा ज्ञान जो इस संसार में है वो है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान से बड़ा इस संसार में कोई ज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान के द्वारा ही अपने आप में रमे हुए परमात्मा को जाना जा सकता है। परमात्मा आप में रम रहा है, कहीं और नहीं खड़ा है कि कहीं और परमात्मा रहता है और आप यहाँ पर हो। याद रखना, आपके अंदर ही परमात्मा का वास है, लेकिन हमें अपना शुद्ध ज्ञान ना होने के कारण, क्योंकि जब ये बात बोली जाती है कि परमात्मा आपके अंदर है, तो लोग काया की तरफ इशारा कर देते हैं कि परमात्मा कहाँ रहता है? इस काया में रहता है। क्योंकि वो अपने आप को काया मान बैठे हैं, इसलिए वो परमात्मा को काया के अंदर ढूंढने लग जाते हैं। जबकि संतों ने बाणी बोली है, संतों ने बात बताई है कि तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे अंदर विराजमान है। तुम्हारे अंदर विराजमान का मतलब ये है कि पहले तुम्हें यह जानना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। और जब तुम ये जानोगे कि मैं कौन हूं, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं शरीर हूं ही नहीं। मैं क्या हूं? मैं एक आत्म तत्व हूं, आत्मा हूं। तो जब अपने आप को आत्मा करके जानोगे, तब समझना कि अब तुम्हें परमात्मा मिलेगा, अब कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए साहिब ने बोला कि ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कि तेरा साईं तेरे अंदर है भाई, तेरी काया के अंदर नहीं है। तेरी काया में कौन है? तेरी काया में सारे गुण हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। तेरी काया में कौन है? मन और माया है। तुम्हारी काया में परमात्मा नहीं है। इसीलिए साहिब ने बार बार आत्मज्ञान की चर्चा करते हुए कहा कि यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। कि आत्मा को चीनो, फिर उसी में परमात्मा मिलेगा। यानी पहले दूध को चीनो और फिर उसी में तुम्हें घी का वास मिलेगा। वो दूध से न्यारा नहीं है। लेकिन इतनी सी बात समझने में बड़े बड़े ऋषि मुनि फेल हो गए, बड़े बड़े पीर पैगंबर फेल हो गए। वो अल्लाह को, खुदा को, भगवान को सातवें आसमान पे ही ढूंढते रह गए, जबकि वो अंदर की बात थी, वो सांकेतिक ज्ञान था। मूसा